मूवी की शुरुआत वही से होती है जहाँ से फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी, यानी कि मिसा का पीछा असिस्टेंट कर रहा होता है और उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और वहाँ पर डेथ नोट गिरती है। उसकी मौत अचानक से नहीं होती क्योंकि उसका नाम डेथ बुक पर गॉड ऑफ डेथ लिखता है और तभी मिसा वो बुक उठा लेती है और वो बुक खोलती है तो असिस्टेंट का नाम उस बुक पर लिखा होता है और तभी उसको गॉड ऑफ डेथ दिखता है और गॉड ऑफ डेथ बोलता है कि जिसका भी नाम तुम इस बुक पर लिखोगे वो मर जाएगा और वो अपना नाम रीपर बताता है और ये डेथ नोट द लास्ट नाइट मूवी स्टार्ट होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि शूरी का फ्यूनरल होता है, वहाँ पे लाइट और उसकी फैमिली भी आई होती है और लाइट अपने डैड से बोलता है मैं उस किरा को नहीं छोड़ूंगा डैड, मैं शूरी की मौत का बदला उस किरा से लेके रहूंगा। और उसके बाद हम न्यूज स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर निशियामा साइको न्यूज पढ़ रही होती है, वो ज्यादा हॉट भी दिखती है। नाकायामा जो लड़की को मारता था उस मर्डर की आज हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और आईसीपीओ को लगता है कि ये सब कीड़ा ने किया है और वो जापान में कहीं छुपा हुआ है। और हम देखते हैं कि एक लड़की साइको से जेलस होती है और ये कौन है और ये क्यों जेलस है ये आपको आगे पता चलेगा। और इधर वातारी लाइट को एल के सीक्रेट बेस पर ले जाता है और एल वहाँ पर चेस खेल रहा होता है और वातारी एल को बोलता है रियोजा की मैं लाइट को लेके आया और लाइट को एल का असली नाम पता चलता है और लाइट बोलता है तुमने अपना असली नाम इसलिए छुपाया क्योंकि तुम कीड़ा से बच सको। एल बोलता है तुम शार्प माइंडेड हो और लाइट भी एल के साथ चेस करने लग जाता है और लाइट बोलता है अगर मैं इतना शार्प माइंडेड हूँ तो तुमने सबसे डेंजर पर्सन को यहाँ पर क्यों बुलाया। एल बोलता है अगर मैं मारा गया तो सबसे बड़ा शक तू पे ही जाएगा और लाइट बोलता है अगर तुम मारे गए तो मैं किरा हूँ ये साबित हो जाएगा पर कैसे। और वहाँ पर खड़ा ऑफिसर बोलता है कि हमारी पोजीशन कोई किरा को लीक कर रहा था और तुम्हारी फैमिली सस्पेंड पे थी इसलिए हमने तुम्हारे रूम में कैमरे लगाए थे। लाइट बोलता है ये तो इलीगल है और ऑफिसर बोलता है स्पेशल मिशन था इसके बारे में किसी को पता नहीं था और हमें पता चल गया कि तुम किरा नहीं हो। और लाइट बोलता है तो ये साबित हो चुका है मैं इनोसेंट हूँ, मैं किरा नहीं हूँ। लाइट बोलता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने मेरे रूम में कैमरे लगाए और तुमने मेरी जासूसी की, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जल्दी किरा को मर्डर करने से रोकना होगा। और ये सब बातें ड्यूक भी सुन रहा होता है, वो बोलता है कि अगर तुमने अपनी आधी जिंदगी देकर रीपर आई ली तो तुम इसका असली नाम जान पाओगे और उसे मार पाओगे। और अगले दिन हम देखते हैं कि साकोरो न्यूज स्टेशन के बाहर फेस्टिवल हो रहा होता है जहाँ पर लाइट की बहन भी आई होती है और तभी साकोरो टीवी के एंकर साइको न्यूज एयर करती है कि 3 दिन पहले हमें सेकंड किरा ने वीडियो टेप भेजी थी और वो चाहता है कि हम ये वीडियो टेप 2:59 को एयर करें। और ये न्यूज एल और मिस्टर यागामी देख रहे होते हैं और वो टेप जैसे ही एयर करते हैं तब सेकंड किरा की आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि गुड आफ्टरनून, मैं हूँ सेकंड किरा और मुझे भी किरा की तरह एविल लोग पसंद नहीं है और मैं भी किरा की तरह चाहता हूँ कि दुनिया क्राइम फ्री हो जाए और अगर किरा का किसने विरोध किया तो मेरा दुश्मन होगा। जैसे कि ये हिबिमा काजुही को ये किरा का विरोध कर रहा है टाइयो टीवी पर, अब ये हार्ट अटैक से मारा जाएगा और 40 सेकंड बाद जैसा सेकंड किरा ने कहा था वैसे ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और वो बोलता है कि मिस्टर हिबिमा को मैंने इसलिए मारा क्योंकि किरा को क्रिटिसाइज कर रहा था और एविल बोल रहा था। और उधर कमिश्नर बोल रहा होता है कि इस प्रोग्राम को जल्दी रोकने को बोलो और उस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए एक ऑफिसर कार लेकर वहाँ पर पहुंच रहा होता है और सेकंड किरा बोलता है कि सिर्फ किरा इस अनक्लियर दुनिया को प्यूरिफाई कर सकता है। और साकोरो टीवी स्टेशन के बाहर खड़े लोग इस बात से खुश होते हैं और वहाँ पर खड़ा एक आदमी जोश में आ जाता है, बोलता है कि ये सही कह रहा है, आज से हम इस दिन को किरा फेस्टिवल नाम के दिन से सेलिब्रेट करेंगे। और वहाँ पे खड़े सभी के सभी लोग किरा के नाम की जय जयकार करते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर मोगी नाम का ऑफिसर आ जाता है और उन सबको रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि किरा एक मर्डरर है, उसकी झांसे में मत आओ। और ये बोलती है उसकी हार्ट अटैक से तभी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और उस ऑफिसर की मौत को देखकर लाइट की सिस्टर रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पर और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उन सबको भगाने की कोशिश करते हैं पर उनकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। वो एल के सीक्रेट बेस में खड़ा ऑफिसर भी वापस जाने को देखता है तो एल उसको रोककर बोलता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, अगर तुम वहाँ पर चले गए तो तुम भी मारे जाओगे क्योंकि सेकंड किरा किसी का भी चेहरा देखकर उसको मार सकता है। और सेकंड किरा बोलता है किरा अगर तुम देख रहे हो तो बाहर आ जाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तुम देख सकते हो मेरे पास रिपर है, मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसको मार सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि एल की कई बात सच हो जाती है और लाइट की सिस्टर उसको लाइव मर्डरर बोलती है। और फिर हमें इस खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड दिखा जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मिसा मिसा होती है, वो टेलीविजन स्टार जिसको डेड बुक मिली होती है। और तभी वहाँ पर पुलिस की वैन आ जाती है और टीवी स्क्रीन को तोड़ देती है और उसमें से एक ऑफिसर निकलता है, वो ऑफिसर कैमरामैन के कैमरे को भी तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर वो कोई नहीं बल्कि यागामी होते हैं और अपनी बेटी को संभालता है और न्यूज स्टेशन के अंदर जाकर पूरी ब्रॉडकास्ट को रोक देता है। उसके बाद लाइट अपनी सिस्टर से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है और बाहर निकलते लाइट र्यूक को बोलता है सेकंड किरा के पास रिपर आया है और एल के पहले मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि एल के खिलाफ वो बहुत बड़ा वेपन साबित हो सकता है। और लाइट टीवी स्टेशन के अंदर पहुंचकर अपनी सिस्टर को मिलता है और उसको अपने साथ घर ले जाकर निकल जाता है। और मिसा भी अपने घर के लिए निकल रही होती है तभी उसको एक लड़का दिखता है और रिपर आई की मदद से उसका नाम पता करती है तो लाइट आगामी होता है यानी कि किरा। और उसके बाद एलो सभी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते तभी उनको पता चलता है कि सेकंड किरा जो वीडियो पोस्ट ऑफिस तो भेजी थी वो सब फेक था। और उनको ये भी पता चलता है कि सेकंड किरा कोई लड़का नहीं लड़की है। और लाइट बोलता है सेकंड किरा और फर्स्ट किरा में दोनों में डिफरेंस है क्योंकि सेकंड किरा फेस देख कर मारा है और उसने जिन लोगों को भी मारा वो इनोसेंट है क्योंकि फर्स्ट किरा कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता, वो सिर्फ फीमेलों को मारता है। और मुझे ये भी लगता है जो लड़की ये कर रही है वो छोटी बच्ची है। और एल बोलता है कि सेकंड किरा स्टूडियो में कहीं छुपाऊंगा, उस टाइम जितने भी लोग स्टूडियो में अवेलेबल थे उन सबकी लिस्ट निकालो तभी हमें पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम टीवी स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओमी साइको नंबर और एंकर इन जापान बन जाती है और सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से जल रही होती है, उसकी दोस्त बोलती है कि उसकी जगह तुम्हें होना चाहिए था। और इधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साकोरो टीवी में जितने लोग प्रेजेंट थे उन सबकी लिस्ट लेकर आता है और वो लिस्ट 600 लोगों की होती है और सभी उस लड़की को दुनिया के काम पर लग जाते हैं। और फिर यूनियन में लाइट अपने घर में जा रहा है तभी मिसा उसको रोकती है और डेड बुक दिखाती है और लाइट डेड बुक को टच करता है तो उसको गॉड ऑफ डेथ दिखता है। उसके बाद लाइट मिसा को अपने रूम में लेके जाता है, वो पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। मिसा कहती है तुमने डेड गर्ल के साथ डील नहीं की थी, अगर तुम डील करोगे तो तुम्हें वुमेन के लेफ्ट बैंक का और उनके नाम का सब पता चल
जाएगा। और वो डील मैंने की थी इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। और लाइट पूछता तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। मिसा कहती है इंटरनेट से, क्योंकि तुमने कॉलेज की सेरेमनी स्पीच दी थी और वही से मैंने तुम्हारा पता किया। प्लीज मुझे अपने साथ मिला लो। लाइट पूछता क्या होगा अगर तुम अरेस्ट हो गई तो? किरा का सीक्रेट आउट हो जाएगा। मिसा कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा और मैं एल का असली नाम जानने तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। प्लीज मुझे अपने गर्लफ्रेंड बना लो। लाइट बोलता है नहीं ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट उस टेप पर है। पुलिस तुम्हारे फिंगरप्रिंट को मैच कर लेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगी और सबको पता चल जाएंगे तुम ही सेकंड किरा हो। मिसा बोलती है फिंगरप्रिंट्स मेरे नहीं है, वो किसी और के। अगर पुलिस को पता भी चल गया उसके बारे में तो मैं उसे मार दूंगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरी डेड बॉडी रख सकते हो। और लाइट उसकी डेड बॉडी ले लेता है और पूछता है कि तुम ऐसा मेरे लिए क्यों कर रही हो। और डेड बॉडी उसको बता दे कि 3 साल पहले मिसा के माता पिता को एक चोर ने मार दिया था और मिसा ने उसका चेहरा देखा था और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था, पर सस्पेक्ट न होने के कारण पुलिस ने उसे छोड़ दिया। बट कुछ देर बाद पेपर न्यूज आई कि उसकी मौत हो चुकी है और ये सब किरा ने किया है। और किरा उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है, उसको ओरल लगाता है और मिसा को लगता है कि उसके पैर में डूब चुका है। पर इतिहास गवाह की आप मांगा भी देख लो या फिर एनिमे भी देख लो, उसने मिसा का इस्तेमाल सिर्फ डेड बुक को पानी में किया है। और लाइट मिसा से पूछता है क्या तुम मेरे लिए एल का असली नाम देखूंगी? मिसा बोलती है हाँ। और लाइट मिसा को बोलता है कि अगर हमें से कोई पकड़ा गया तो डेड बुक के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वो मिसा हाँ बोल देती है। और लाइट मिसा को बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हें एल से मिलाऊंगा और तुम्हें उसका असली नाम पता लगाना होगा। और उसे ये भी लगता है कि मैं ही किरा हूँ, इसलिए हमें जल्दी उसे मारना होगा। एंड देन नेक्स्ट डे हम लाइट के कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर एल भी उसकी क्लास में आया होता है। लाइट पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और एल बोलता है कि मुझे लगता है कि सेकंड किरा और फर्स्ट किरा ने दोनों को कॉन्टेक्ट कर लिया होगा। और लाइट बोलता है कि अगर तुम्हें सेकंड किरा ने देख लिया तो? एल बोलता है अपने चेहरा छुपाने के लिए तभी मास्क पहन लूंगा। और लाइट और एल क्लास से बाहर निकलते तभी वहाँ पर मिसा आ जाती है। और लाइट एल को मिसा से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि ये है रियोजाकी। और फिर रियोजाकी अपना मास्टर रहता है तब मिसा उसका असली नाम पढ़ लेती है। एल को भी उस पर शक होता है और उसको जाल में फंसा के बोलता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो और तब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और मिसा उन सबसे बोलती है कि लाइट मेरा बॉयफ्रेंड है। और लाइट उसको कहता है कि अभी मेरी क्लास है, तुम अपने काम पे चली जाओ। और मिसा वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद एल भी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लाइट मिसा को एल का असली नाम पूछने के लिए फोन लगाता है, तब उसका फोन एल उठाता है, बोलता है कि किसी ने यहाँ पर फोन गिरा देता तो मैंने उठा लिया। और लाइट बोलता है कि फोन मिसा का है और ये बोलकर लाइट उससे फोन छीन लेता है। और तभी एल को उसके ऑफिसर का फोन आता है, वो बताता है कि हमने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है। और एल लाइट को बताते हैं कि हमने मिसा को सेकंड किरा के सस्पेक्ट में अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उस दिन वो स्टूडियो में थी और हमें जितने भी सबूत मिले उसके खिलाफ है और हो सके तुम इस केस से दूरी रहना। और फिलहाल के लिए उसका फोन मुझे दे दो। और एकदम देखते कि एल मिसा को एक रूम में लॉक करके देखता है और एल सभी ऑफिसर बाहर से सब देख रहे होते हैं। और एल उन सबको बोलता है कि सेकंड किरा में देख के ही मार सकता है, इसलिए हम इसे 24 घंटे तक यहाँ पर रखेंगे। और एल आगामी को बोलता है कि लाइट और मिसा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये आपके घर पे भी आ चुके हैं। और दूसरी तरफ लाइट पार्क पे बैठकर रूक को बोल रहा होता है कि हमें जल्दी रेम से कॉन्टेक्ट करना होगा। रूक उसको बोलता है कि हम डेटॉक के मारे से तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक उसकी मौत ना हो जाए या फिर वो अपनी डेड बुक को छोड़ दे। और इधर मिसा को रूम में लग कर 2 दिन बीत जाते और मैं ही सेकंड किरा कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और हमें ये भी पता चलता है कि किरा ने बुरे लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा है। और 5 दिन आ जाता है और मिसा इस रोज के टॉर्चर से थक चुकी होती है और वो बोलती है कि मुझे मार डालो, किल मी। और एल उसको पूछता है कि क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम सेकंड किरा हो? मिसा बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं सेकंड किरा हूँ या नहीं, लेकिन ऐसे जीने से अच्छा है तुम मुझे मार डालो। उसके बाद हम लाइट के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रेम आ जाता है। वो बोलता है कि मिसा आप डेड बुक को रखना नहीं चाहती है, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए वो मरने के लिए भी तैयार थी और मैंने उसकी डेड बुक की सारी मेमोरी रिलीज कर दी और सिर्फ तुम्हारी और उसकी मेमोरी रहने दी। और रेम लाइट को बोलता है कुछ भी हो जाए मिसा को बचा लो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखकर लाइट उससे पूछता है कि क्या बात है उस लड़की में तुम्हें ज्यादा ही प्यार आ रहा है, क्या बात क्या है आखिर? और फिर रेम पास के मेरे बताते बोलता है कि कैसे उसने रूल तोड़े और मिसा को उस आदमी से बचाया। और फिर उसकी स्टोरी सुन के लाइट बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी तो बहुत अच्छी है पर तुम्हें ये बात पता है ना अगर डेड को किसी वुमन से प्यार करेगा तो मर जाएगा। रेम बोलता है अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें पता हो कितनी मुश्किल में है। और लाइट उसकी बात को सीरियसली ले लेता है और उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि लाइट, रेम और युग एक जंगल में होते हैं और लाइट रेम को रेम की नोटबुक दे देता है। वो बोलता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करना और रेम उसकी बात को विश्वास कर लेता है, वहां से उड़ जाता है। और उसके बाद लाइट अपनी डेड बुक को जंगल में गाड़ देता है और युग को बोलता है कि जब मैं कहूंगा कि मैं डेड बुक संभाल नहीं सकता तब तुम मेरी और डेड बुक की सारी मेमोरी मिटा देना। और 6वां दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि डेड बुक के चले जाने से उसकी सारी मेमोरी लॉस हो गई है और वो बोलती है कि मुझे बाहर निकालो। और ऑफिसर पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा करती हो, तुम्हारे वो लाइट के बीच कुछ चल रहा है? वो ये बात ऐसा करती है, बोलती है कि हाँ मैं बात ऐसा करती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी के बाद लाइट को देखा तभी उसके पैर में पड़ गई। और ये सुनकर सभी ऑफिसर कंफ्यूज रहते हैं और तभी एल को लाइट को कॉल आता है, बोलता है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। और तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है, बोलता है कि आप सबको लगता है कि मैं किरा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अंदर रखे ताकि जितने भी कैंडिडेट हो रहे हैं वो सब रुक जाए, अगर कुछ नया क्राइम हुआ तभी मुझे बाहर निकालना। उसके बाद लाइट के हाथ पैर बांधकर उसको सर्वेलेंस रूम में डाल देते हैं और उन दोनों को रूम में बंद करे हुए मिसा का 8वां दिन होता है और लाइट का 3रा दिन। और किरा ने किसी को मारा है ऐसी न्यूज भी उनको नहीं मिलती। और इधर हम न्यूज स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस टाकाडा साइको का आईडी कार्ड मिलता है और उठा लेती है। और इधर साइको अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही होती है और घर जाकर उसका आईडी कार्ड जला देती है। और तभी वहाँ पर डेथ नोट गिरती है, उठा लेती है और उसको कॉर्ड ऑफ डेथ दिखता है और उसको देखकर डर जाती है, चिल्लाती है। और उसको बोलता है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और इधर मिसा के 12 दिन बीत जाते हैं और लाइट के 7 दिन। और लाइट रुक को बोलता है कि मैं डेथ नोट छोड़ रहा हूँ। उसके बाद रुक लाइट की डेथ नोट के बारे में जितनी मेमोरी थी वो सब मिटा देता है। और इधर रेम मिस टाकाडा को डेथ नोट के बारे में सब कुछ बता देता है और डेथ नोट पर किसी का नाम लिखती है। उसके बाद मिसा के 19 दिन बीत जाते हैं और लाइट के 14 दिन। और दोनों की हालत बहुत ही कॉन्शियस होती है और एल को न्यूज मिलती है कि सेकंड किरा वापस आ चुका है और लोगों को मार रहा है। और मिस टाकाडा रेम से पूछते कि किरा ने अपने बदले मुझे कुछ चुना। रेम बोलता है कि तुम किरा के सपोर्ट में थी और किरा के काम की तारीफ कर रही थी और तुमने खुद कहा था कि अगर मैं किरा होती तो लोगों को ऐसे पनिश करती। और मिस टाकाडा
खुशो को बोलती है तो ये कारण था किरा ने मुझे चुना। और इधर मिसा के 23 दिन और लैट के 18 दिन हो जाते हैं और दूसरी तरफ किमिला अभी मर रहे होते हैं। एल उनको समझाता है कि ऐसे हो सकता है कि किरा ने अपनी एबिलिटी दूसरे को ट्रांसफर की होंगी और वो किरा बन गया होगा और वो लोगों को मार रहा होगा और यही कारण है कि वो दोनों अपनी मेमोरी भूल चुके हैं। और फिर उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। और एल लाइट के साथ दाव खेलता बोलता है कि मुझे पता चल गया तुम किरा नहीं हो, अब तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और लाइट एल को शुक्रिया कहता है, बोलता है कि हम किरा को साथ में ढूंढेंगे। और इधर मिस टाकारा एक औरत का इंटरव्यू ले जाती है, तभी उसकी ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और मिस टाकारा लाइव कवरेज करके बताते हैं कि ये भी वाकई था जिस पर अपने कलीग को मारने का केस था। उसके बाद वो सीधा साकुरा टीवी के एंकर साइको के साथ लाइव आती है, बताते हैं कि उसकी मौत हादसा नहीं थी बल्कि किरा ने किया था। और मिस टाकारा किरा के सपोर्ट में बात कर रही होती है और एल के अगेंस्ट बहुत बुरा भला कहती है और ये सभी बातें सुन रहा होता है। और उसके एंकर से सभी लोग खुश होते हैं और डायरेक्टर भी खुश होता है। तभी यहाँ पर साइको ये बताते हैं कि तुम एंकर अच्छी करते हो पर तुम एंकर कभी नहीं बन सकती। और ये बोलकर प्रोड्यूसर के साथ वहां से निकल जाती है और उसकी बात से टाकारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद प्रोड्यूसर के साथ कार में बैठकर डिनर करने जा रही थी, तभी उसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है और कार से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर ट्रक आ जाता है, उसकी ट्रक से टक्कर हो जाती है, ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अगले दिन साइको बदले मिस टाकारा न्यूज एंकर बन जाती है और वो बताती है कि मिस साइको का कर रहा तो एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट और कोई नहीं बल्कि मिस टाकारा ने डेड बुक की मदद से किया होता है और उसकी मौत पर नकली आंसू बहाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मिसा को सर्वेलेंस रूम से बाहर निकाला जा चुका है और उसको एक रूम में रखा है जहाँ पर लाइट भी है। और तभी लाइट को किरा के बारे में कुछ सबूत मिलता है और ये सब एल को दिखाने के लिए वहां से निकल जाता है। लाइट अपनी इन्वेस्टिगेशन को एल को दिखाता है, बताता है कि मुझे लगता है पहले का किरा और अभी का किरा दोनों एक ही है और जो भी कर रहा है मुझे लगता है वो लड़की है, क्योंकि ये सब साकुरा डिवीजन से स्टार्ट हुआ था और हाल ही में एंकर की मौतों की अचानक से मिस टाकारा एंकर बन जाती है और उन सबका शक उस लड़की में जाता है। उसके बाद क्या होता है आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद मिस टाकारा अपने घर में पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि एल ने उसके पूरे घर में कैमरे लगाए हैं। घर में पहुंचते सबसे पहले वो डेड बुक पर नाम लिखती है और एल उसकी टीम ये सब देख रही होती है और जितने भी लोगों के नाम डेड बुक पर लिखे उन सबके नाम अपने डाटाबेस में सर्च मारते हैं तो उनको पता चलता है कि लेफ्ट साइड में जितने भी लोगों के नाम लिखे वो सब मर चुके हैं और राइट साइड में जितने भी लोगों के नाम लिख रही है वो कल मरने वाले हैं। और एल को लगता है कि इसका किरा के साथ कुछ समझ जरूर होगा। अगले दिन एल मिस टाकारा ही किरा है या नहीं ये पता लगाने के लिए उसको कॉल लगाता है, बताता है कि मैं तुम्हारे घर में कैमरे लगाया है और मैं तुम्हारे नोटबुक में सब कुछ जानता हूँ, अगर वो तुम टेप खरीदते जाती हो तो मुझे 5 मिनट सेंड कर देना। और मिस टाकारा रात को अपनी रूम में जाती है तो उसको चारों तरफ कैमरे लगाए हुए दिखते हैं और उन सब कैमरे को निकाल देती है और उनको न्यूज मिलती है कि राइट साइड में जितने भी लोगों के नाम लिखे थे वो सब मर चुके हैं और उनको एक नहीं हो जाता कि मिस टाकारा ही किरा है। और अगले दिन मिस टाकारा को कैफे में मिलता है और उसको अपना कार्ड देता बोलता है कि इसके पीछे मेरा अकाउंट नंबर है, अगर एक बार पैसे कंफर्म होंगे तो मैं तुम्हें टेप दे दूंगा। उसके बाद रात को अपने टेस्ट पर बैठी होती है तभी उसको बॉस का फोन आता है, बोलता है कि जल्दी साकुरा टीवी ऑन करो, हम कुछ दिखाने वाले हैं। और जैसे वो साकुरा टीवी चैनल लगाती है तो वहाँ पर न्यूज आ रही होती है कि हमें पता चल गया कि किरा एक लड़की है। हमारे पास सारे वीडियो टेप और एविडेंस है और वो कौन है और उसका असली चेहरा आप 1 घंटे 25 मिनट बाद देखोगे। उसके बाद पता चलता है कि उसे फेक कॉल पुलिस के घर पर किया था। उसके बाद मिस टाकारा जिसके पास एविडेंस है उसका नाम लिखती है डेट नोट पर और 40 सेकंड तो उसकी मनी की राह दिखती है पर वो नहीं मरता है और उसको ये पता चलता है कि उसका नाम नकली था। उसके बाद मिस टाकारा डेड गॉड से डील करती है, डेड गॉड आई ले लेती है जिसकी मदद से वो किसी का चेहरा देखकर उसको मार सकती है। और डेड गॉड आई मिलने के बाद वो सीधा स्टूडियो के लिए निकल जाती है और स्टूडियो में पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि उसको चूतिया बनाया गया था क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो सब नकली था। उसके बाद पुलिस आकर उसको पकड़ लेती है, उसका आंख को ढक लेती है। जगह भी चीफ पूछती है कि तुमने उन लोगों को कैसे मारा और तुमने उन सबका नाम उस बुक में लिखने के बाद उन सबके साथ क्या किया, पर वो कुछ नहीं बताती। पर थोड़ी देर के बाद बोलती है कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते। और उसके बाद लाइट बोलता है कि अगर तुम किसी का नाम इस नोटबुक पर लिखोगे तो मर जाएगा और ये नोटबुक डेड गॉड की है। उसके बाद यागामी चीफ वो डेड नोट उठाते हैं तो उसको डेड गॉड दिखता है। उसके बाद सभी पुलिस वाले भी डेड बुक को टच करते हैं तो कोई डेड गॉड दिखता है और एल भी डेड बुक को टच करता है तो उसको भी डेड गॉड दिखता है। उसके बाद लाइट भी डेड बुक को टच करता है तो उसकी मेमोरी जो लॉस हो गई थी वो वापस आ जाती है। उसको ये भी याद आ जाता है कि कैसे उसने रेम को डेड बुक लौटाई और उसने रेम को ये भी कहा था कि जैसे मैं डेड बुक को टच करूंगा मेरी मेमोरी वापस आ जाएंगी और तब तक के लिए तुम थर्ड किरा को ढूंढो। और लाइट रेम को बताता है कि मैं 13 दिनों का झूठ इसमें लिखा है, अगर 13 दिन तक कोई डेड बुक यूज नहीं करेगा तो मर जाएगा। और इधर डेड गॉड रेम भाषण दे रहा होता है कि अगर तुम किसी का नाम इस डेड बुक पर लिखोगे तो मर जाएगा। और दूसरे में देखते हैं कि लाइट के पास अभी डेड बुक का टुकड़ा होता है, उस पर भी टाकारा का नाम लिखता है, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अगले दिन हम पुलिस स्टेशन सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि मिस टाकारा की मौत हो चुकी है, ये सुसाइड है या फिर किराए ने किया, ये किसी को नहीं पता। और लाइट उनको बताता है कि डेड बुक का जो पहले का ओनर था वो मर चुका हुआ क्योंकि जब उसने अपने ओनरशिप दूसरों को ट्रांसफर की और यही कारण है कि मिस टाकारा भी मर गई। उसके बाद लाइट डेड बुक का लालसूर पढ़ के बताता है, इसमें लिखा होता है कि 13 दिनों तक कोई अगर डेड बुक का इस्तेमाल नहीं करेगा या फिर उसमें कोई लिखेगा नहीं तो मर जाएगा और ये कारण है कि सेकंड किरा फर्स्ट किरा मर गया होगा। और तभी यागामी चिप बोलते हैं कि लाइट हमारे साथ 18 दिनों तक था और मिसा 23 दिनों तक, और उसका मतलब ये निकलता है कि दोनों बेकस हो रहे हैं। और डेड गॉड बोलते हैं कि जितने भी इसमें लिखे है वो सब सच है। उसके बाद पुलिस वाले लाइट और मिसा को छोड़ देते हैं पर लाइट बोलता है कि मैं यहाँ पे रहूंगा क्योंकि एल को मेरी जरूरत है और एल इस बात को मान लेता है, उसको अपने साथ रख लेता है। उसके बाद पुलिस जैसे लाइट को मिसा को फ्री कर देते हैं तभी लाइट मिसा को बोलता है कि तुम्हें एक जगह जाना है जहाँ पर मैंने कुछ छुपाया है। और मिसा उसी जंगल में जाती है जहाँ पर लाइट ने डेड बुक को छुपाया होता है और मिसा जैसे ही डेड बुक को खोल के निकालती है उसको सारी बातें याद आ जाती है और उसको ये भी याद आ जाता है कि लाइट ही किरा है। और फिर उसको रुक दिखता है, बोलता है कि अब से तुम इस डेड बुक की ओनर हो। और इस बात से मिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बैग में से एप्पल निकाल कर रुक देती है और उसमें लाइट का लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तुम्हें सब कुछ याद आ चुका होगा। याद है तुम्हें जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम रियोजा को मिला था वो असल में एल है, वही हमारा असली दुश्मन है और तुमने डेड गॉड आई की मदद से उसका असली नाम जान लिया होगा, उसका नाम डेड बुक पर लिखो, उसको मार डालो। और उसके बाद मिसा एल का नाम याद करने की कोशिश करती
करती है पर उसको कुछ भी याद नहीं आता है। र्यूको उसको बताता है कि जब तुमने डेडबुक को छोड़ दिया था तब तुमने अपने डेड गॉड की एबिलिटी को भी खो दिया था। उसके बाद मिसा र्यूक से डील करती है और डेड गॉड आई ले लेते हैं और एक हफ्ते बाद भी मौत का सिलसिला रुकता नहीं है और बहुत से क्रिमिनल मर जाते हैं और एल को लगता है कि ये सब मिसा ने किया होगा। उसके बाद लाइट उसकी बात को 13 दिन के रूल भूल गया क्या ये बोलकर टाल देता है। उसके बाद एल यागामी को बोलता है कि मैंने एफबीआई से बात कर ली है, उनमें से 2 प्रिजनर को हमने चुना है। एक प्रिजनर को हम डेडबुक देंगे और दूसरे का नाम उस पर लिखने को बोलेंगे और दूसरा मर गया है और 13 दिन तक उसको डेडबुक से अलग रखेंगे और 13 दिन के बाद वो मर गया तो समझेंगे ये रूल काम करता है। और इधर मिसा डेडबुक पर क्रिमिनल नाम लिखकर उनको मार दी होती है और ये न्यूज पुलिस वालों को मिलती है। उसके बाद मिस्टर यागामी और सारे ऑफिसर डेडबुक को अपने साथ लेकर वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाते हैं और लाइट और एल वहीं पे रुक जाते हैं। और तभी एल लाइट को बोलता है कि हम दोनों अभी अकेले हैं और तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए वातावरण भी मिसा को लेके आ रहा है और एक पर्टिकुलर कारण की वजह से उस पर 30 दिन का रूल कभी काम नहीं करेगा। और मुझे अभी भी लगता है कि सेकंड किरा वही है और मुझे ये भी लगता है कि उसके पास एक और डेथ नोट है। और एल प्लान बना था कि मैं मिसा को अपना चेहरा दिखाऊंगा तब वो मेरा नाम डेडबुक पर लिखेंगी और हम तभी उसको पकड़ लेंगे। और लाइट उसका साथ देने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर रेम भी आ जाता है और वातावरण भी मिसा को लेकर आ जाता है। और लाइट एल को बोलता है कि तुमने अपनी जान मुश्किल डालने का फैसला कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम साथ में मिसा को पकड़ेंगे। और तभी वो देखता है कि मिसा की लाइफ स्पैन कम हो रही है और जल्दी मरने वाली है, इसलिए सर्विस रूम में जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा पहले से प्लान था मुझे मारने का, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डेड गॉड अगर किसी की वुमन की लाइफ बढ़ा देगा तो वो मर जाएगा। उसके बाद डेड गॉड ट्रेम मिसा की लाइफ बढ़ाने के लिए अपने आप को मार देता है और तभी हम देखते हैं कि उसके मरते लाइट और वातावरण भी मर जाते हैं। उसके बाद लाइट सर्विस रूम में जाके देखता है तो रेम के साथ उसकी बुक भी जल चुकी होती है। उसके बाद मिसा लाइट को डेड नोट देती है और लाइट डेड को लिखता है कि यागामी शिचुरो यानी कि लाइट के फादर डेड नोट के साथ वापस आएंगे और डेड नोट लाइट को दे देंगे और तभी हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ये सब ना करने के लिए मिसा उसको रोकती है पर मिसा की एक बात ही सुनता है और डेड नोट पर ये सब लिख देता है। और उसी रात लाइट के फादर वापस आ जाते हैं और लाइट उनको डेड नोट मांगता है पर उसकी बैग पूरी खाली होती है, उसमें डेड नोट होती ही नहीं है। और लाइट पूछता है कि डेड नोट कहाँ गए डैड, और लाइट के फादर बोलते हैं मैं सब कुछ देख चुका हूं लाइट और तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तभी अब पुलिस आ जाती है और मिसा को पकड़ लेती है और लाइट को पता चलता है कि एल अभी भी जिंदा है और डेड नोट फेक है। और तभी लाइट को लगता है कि मिसा ने उसको धोखा दिया है पर उसने धोखा नहीं दिया होता है। तभी एल उसको बताता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया नहीं क्योंकि असली डेड नोट मेरे पास है और उसमें मेरा असली नाम लिखा है और उसमें लिखा है कि मैं 20 दिन बाद मरूंगा तो तुम मुझे मार नहीं सकते। लाइट पूछता है कि इन दोनों को तुमने बदला कब। मिसा बोलती है कि मैंने जितने भी क्रिमिनल्स को मारा वो प्लान के सबसे मर गए थे। एल बोलता है कि मुझे पहले दिन से पता था तुम सेकंड की रहो और 13 दिन के बाद मरने के बाद वो झूठी, इसलिए वाता ने दूसरे दिन असली डेड नोट को नकली डेड नोट से बदल दिया और हम सब मिसा को वॉच कर रहे थे और हमने तुम तक झूठी खबर पहुंचाई। बट हमें ये प्रूव करना था कि लाइट की राय, इसलिए मैंने अपनी जान डॉक्यूमेंट डाली और सब बातें मैंने मिस्टर यागामी को बताया और उन्होंने मेरे प्लान में कोऑपरेट किया और तुम्हारे सच्चाई सामने लाने में मेरी मदद की। बट इस समय मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि वातारी बिम्बुकर मारा गया। उसके बाद लाइट उन सबको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, अपने वॉच में डेड नोट का आखिरी पेज होता है वो निकालने की कोशिश करता है। तभी पुलिस वाले देख लेते हैं उसके हाथ को गोली मार लेते हैं और लाइट वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसके पैर को भी गोली मार देते हैं। एल उस डेड नोट के टुकड़े को देखकर बोलता है कि ये वही डेड नोट का पेज होगा जिसकी मदद से तुमने टाकड़ा को मारा होगा। और यहाँ पे हमें इस मूवी का सबसे एपिक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर लाइट अपनी डेविल हंसी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं ही कीड़ा हूँ, द गॉड ऑफ न्यू वर्ल्ड। एल बोलता है कि नहीं तुम नहीं हो, तुम सिर्फ मर्डरर हो और नोटबुक से घातक हत्यारे है और कुछ नहीं। उसके बाद कीड़ा रुक को आवाज लगाता है तो रुक वहाँ पे आ जाता है और लाइट रुक को बोलता है कि इन सबको मार डालो। उसको सभी ऑफिसर रुक को गोली मारते हैं, वो रुक को गोली एक भी नहीं लगती है और रुक डेड नोट पर नाम लिखता है वो पुलिस वाले का नाम नहीं होता बल्कि यागामी लाइट का नाम होता है और उस डेड नोट का असर स्टार्ट हो जाता है और यागामी लाइट तरह का मर्डर होता है। तभी उसके डैड उसको संभालते हैं और लाइट अपने डैड को बोलता है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना डैड, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि कीड़ा जस्टिस था और ये बोलकर लाइट मर जाता है। सच में यार लाइट की मौत देखकर ना मुझे भी रोना आ गया था। उसकी मौत पर उसके पापा और मिसा भी बहुत रोती है। उसके बाद एल फैसला करता है कि जितने भी डेड नोट है हम उनको जला देंगे। रुक उसको कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ठीक है, ये बोलकर वहां से उड़ जाता है। और अगले दिन में देखते हैं कि एल अपने हेडक्वार्टर में होता है, वो चेस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर यागामी आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने आईसीपी को रिपोर्ट दे दी और डेड नोट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, बस इतना पता है कि लाइट कीड़ा को इसे मारा गया और यही बात मैंने अपनी फैमिली को भी बता दी। और हमने जैसे डेड नोट को जला दिया वैसे मिसा की मेमोरी लॉस हो गई है और वो बोलते कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और एल मिस्टर यागामी को बोलते हैं कि आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो। और फिर मिस्टर यागामी वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद लाइट अपनी चॉकलेट खा रहा है तो गिरा देता है, वो सो जाता है। और उसके बाद हम सीधा एक्स्ट्रा के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट की फैमिली लाइट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और मिसा भी लाइट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। उसके बाद हम टोक्यो टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर रुक अभी भी आसमान में उड़ रहा होता है। इसका मतलब यह है कि डेड नोट अभी भी है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।